हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका मैथ्स डॉट माइंड यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में पार्ट नंबर 3 में कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी का ये तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने समझा बहुलक को, दूसरे में हमने माध्यिका या माध्यक को कंप्लीट समझा और उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी किए। और अब पार्ट नंबर 3 में हम माध्य को समझेंगे, यानी कि इस माध्य में यही सेम 3 टाइप के सवाल बनते हैं। टाइप नंबर 1 जिसके अंतर्गत बिना कोई सारणी के आंकड़े दिए रहेंगे, टाइप नंबर 2 में बिना वर्ग अंतराल की सारणी होगी, और टाइप नंबर 3 में वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 1 से। टाइप नंबर 1 में हमने 2 क्वेश्चंस लिए हैं, जो कि ये जो दूसरे वाला क्वेश्चन है ये 2025 में जो है बोर्ड एग्ज़ाम में आ रखा है 2025 में। अब समझो ध्यान से 1 बाय 1 हम तीनों टाइप को कंप्लीट करेंगे। टाइप नंबर 1 में मैंने क्या कहा कि बिना कोई सारणी के ऐसे ही खुले आंकड़े दिए रहेंगे। सवाल क्या होगा कि समांतर माध्य ज्ञात करो। तो सबसे पहले मैं समांतर माध्य का सूत्र बता देता हूँ और इस सूत्र से ही ये सवाल हल हो जाएगा। तो समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की कुल संख्या। आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की कुल संख्या, ये समांतर माध्य का सूत्र है। आंकड़ों का योग मतलब क्या है? जो ये आंकड़े दिए रहेंगे उनका सबका योग करना है। 5 + 3 8 + 2 10, 7 17, 7 24 और 24 में 6 जोड़ेंगे तो 30, यानी आंकड़ों का योग आ गया 30। अब आंकड़ों की संख्या यानी टोटल ये कितने आंकड़े हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल आंकड़ों की संख्या है 6। आंकड़ों का योग 30 और आंकड़ों की कुल संख्या 6 है। तो 30 में 6 का हमें क्या करना है? डिवाइड करना है, सिंपली भाग देना है। तो कितनी बार गया? 5 बार, यानी इसका समांतर माध्य क्या हुआ? 5। अब इसी सेम कंसेप्ट से हमने दूसरा सवाल भी करना है। कैसे? दूसरे सवाल में क्या दिया गया है? दूसरे सवाल में दिया गया है कि 5 7 9 4 3 और एक संख्या है x + 2 का समांतर माध्य 6 हो तो x का मान ज्ञात करो। हमने समांतर माध्य का जो है वो सूत्र क्या सीखा है? समांतर माध्य का सूत्र ये सीखा है कि जो आंकड़ों का जो योग है उसमें हमें आंकड़ों की कुल संख्या का भाग देना, यही सीखा है। आंकड़ों का जो योग है उसमें आंकड़ों की कुल संख्या का भाग देना है, यही हमने सीखा है। तो बराबर में क्या आएगा? समांतर माध्य। जबकि जो बराबर में आंसर आना है समांतर माध्य वो हमें पहले ही दे दिया 6, तो समांतर माध्य की जगह हमने मान रख दिया 6। ठीक। उसके बाद में योग करना है। किसका योग करना है? 5 और 7 12, 12 और 9 21, 21 और 4 25, 25 और 3 28 और 28 और 2 30, और प्लस में x भी है। अब x की वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन प्लस में x भी लिखना। 5 7 12 9 21 4 25 3 28 तो 30 प्लस x, ये हो गया आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की कुल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, और ये पूरा एक ही आंकड़ा काउंट करना है। इसको अलग अलग काउंट नहीं करना है क्योंकि ये ब्रैकेट में बंद है। तो टोटल आंकड़ों की संख्या हो गई 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 36, और 1 से 30 प्लस x को गुणा करने पर ये सेम टू सेम आएगा। अब 30 उधर प्लस का है, बराबर की इस साइड आते ही क्या होगा? माइनस का, यानी x की वैल्यू जो आएगी वो 36 में से 30 माइनस होकर x की वैल्यू आ जाएगी 6, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आपको यहाँ से टाइप नंबर 1 में सिर्फ सीखने वाली बात यही है कि समांतर माध्य जो है उसका सूत्र और फॉर्मूला क्या है? आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की कुल संख्या। इससे आप साधारण इस सवाल को भी हल कर सकते हैं, और ऐसा कोई भी एक आंकड़ा गायब करके दे सकते हैं तो उनको भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो अब चलते हैं टाइप नंबर 2 पर। टाइप नंबर 2 के अंदर इस तरीके के सवाल होंगे जिसमें सारणी दी हुई होगी लेकिन इसमें वर्ग अंतराल नहीं होगा।
जैसे 0 से 10, 10 से 20, इस प्रकार जो वर्ग होते हैं ना, वो नहीं हुआ। सिंपल सारणी दी गई है और सवाल पूछा है कि समांतर माध्य ज्ञात करो। और ये क्वेश्चंस मैंने मन से नहीं बनाया है। ये क्वेश्चंस आरबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम जो 10वीं का होता है उसमें 2025 में ये बोर्ड पेपर में आ रखा सवाल है। समांतर माध्य हमें ज्ञात करना है। तो अब समझो, सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसी सारणी को ऐसे वर्टिकली बना लेना है। कैसे बनाया मैंने कि x के जो भी मान हैं उसको एक बॉक्स में लिख लिया, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ये मैंने x के सारे मान लिख लिए। अब दूसरा बॉक्स है f। तो f का मान कौन कौन सा है, तो वो है 5, 8, 9, 12, 6, 6, 4। अब इसमें यहाँ से स्टार्ट होता है असली सॉल्यूशन कि इसमें जो तीसरा बॉक्स बनाना है वो तीसरा बॉक्स है f और x का गुणा, यानी कि fx। f और x दोनों लाइन का हम गुणा करते जाएंगे और तीसरा जो बॉक्स बनेगा वो बनेगा fx। तो fx कैसे लिखना है, 5 को 5 से गुणा किया 25, 6 को 8 से गुणा किया 48, 7 को 9 से गुणा किया 63, 8 को 12 से गुणा किया 96, 9 को 6 से गुणा किया 54, 10 को 6 से 60 और 11 को 4 से 44। ये क्वेश्चंस दिया गया है। इसी सारणी को मैंने ऐसे हॉरिजॉन्टल बना लिया जिसमें x की वैल्यू और f की वैल्यू हूबहू प्रश्न से लिख ली। तीसरा बॉक्स मैंने बनाया fx, तो f और x का गुणा किया और fx पूरा फिल किया। अब हमें क्या करना है, सिग्मा जो शब्द जो प्रतीक होता है उस सिग्मा प्रतीक का अर्थ ही होता है योग। किसी भी चीज़ का हम योग करते हैं, किसी भी आंकड़ों का, तो उसके आगे सिंबल लगता है सिग्मा का। तो सिग्मा fx का मतलब होता है कि fx की जोड़। सिग्मा fx मतलब fx की जोड़ और सिग्मा f यानी कि पूरे जो f वाले आंकड़े हैं उसकी जोड़। सिग्मा fx यानी कि fx की जोड़ करनी है। करो जोड़, 8, 5, 13, 3, 16, 22, 26 और 4, 30, हासिल कैरी 3, 3, 2, 5, 4, 9, 6, 15, 9, 24, 5, 29, 29, 6, 35 और 4, 39। 3, 2, 5, 4, 9, 6, 15, 9, 24, 5, 29, 35 और 4, 29। 390 किसका योग आ गया, fx का योग। अब सिग्मा f का योग करना है, 8, 5, 13, 9, 22, 34, 40 और 50। तो सिग्मा f का योग आ गया 50। अब मैंने सूत्र जो बताया है कि जो समांतर माध्य हैं, समांतर माध्य, उसका फॉर्मूला क्या बनता है, उसका फॉर्मूला बनता है सिग्मा fx बटा सिग्मा f। सिग्मा fx बटा सिग्मा f, यानी जो सिग्मा fx हमने ये जो निकाला है इसमें सिग्मा f का भाग देना है और आंसर निकल के आ जाएगा। कैसे, देखो सिग्मा fx कितना है, तो सिग्मा fx है 390, सिग्मा f कितना है 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 का भाग 39 में, 5 7 35 और शेष बच गया 4। ऐसे भी आप भाग कर सकते हैं रफ में, शेष बच गया 4, यहाँ दशमलव लगा, 4 के पीछे 0 लगा तो 40, 40 में 5 का भाग 8 बार, यानी 7.8 जो है इस क्वेश्चंस का आंसर होगा, यानी कि इसका समांतर माध्य 7.8 होगा। वापस रिपीट करता हूँ फटाफट से, ये क्वेश्चंस दिया गया है, इसी सारणी को मैंने ऐसे बना लिया, ये पूरा बॉक्स x में लिख दिया, ये सारा बॉक्स जो है वो f में लिख दिया। उसके बाद में तीसरा बॉक्स बनाना है fx, यानी f और x का गुणा करके fx बॉक्स बनाना। जब सारे fx लिख दो तो fx की जोड़ करनी है, उसको लिखना है सिग्मा fx, और f की जोड़ करके उसको लिखना है सिग्मा f। अब समांतर माध्य का सूत्र कहता है कि सिग्मा fx बटा सिग्मा f, ये सूत्र आपको याद करके रखना होगा, सिग्मा fx बटा सिग्मा f। तो सिग्मा fx की वैल्यू 390, सिग्मा f की वैल्यू 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 का भाग 39 में, 5 7 35, भाग आप रफ में ऐसे भी दे सकते हैं, 39 में 5 का भाग 5 7 35, शेष बच गया 4, तो 40 में 5 8 40। ठीक है, तो ये था टाइप नंबर 2। इसी टाइप पर आधारित कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, तो उससे पहले हम टाइप नंबर 3 को पहले समझ लेते हैं।
टाइप नंबर 3 के अंदर हम वर्ग अंतराल वाले प्रश्नों को देखते हैं, यानी कि वर्गीकृत। अब वर्गीकृत में ये 2023 या 24 में ये आ रखा है क्वेश्चंस। जो भी सवाल इंक्लूड किए हैं वो बोर्ड एग्जाम्स के पेपर में से लिए, ठीक है। इसमें क्या है, वर्ग अंतराल दिया गया है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, और पूछा है कि समांतर माध्य ज्ञात करो। समांतर माध्य ज्ञात करो। प्रोसेस सेम टू सेम है, जैसा हमने पिछले टाइप में किया था कि इसी सारणी को सबसे पहले ऐसे बना देना है, यानी कि ये आ गया वर्ग, और इसमें हमने लिख देना है f, और यहाँ जो है दो नए बॉक्स बनाने। पहला बॉक्स यहाँ इन दोनों के बीच में, जिसका नाम रखना x, क्योंकि खुद लॉजिक लगाओ कि जो पिछले टाइप में जो x की वैल्यू थी वो x की वैल्यू इस बार हमें इन वर्ग अंतराल से फाइंड करनी है। पहले हम वर्ग अंतराल से x की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद ये f है ही, और वही तीसरा जो बॉक्स था वो यहाँ पर चौथे स्थान पर आ जाएगा, यानी कि fx। ये पूरी सारणी हमें कंप्लीट करनी। वर्ग अंतराल क्या है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। अब x की वैल्यू कहाँ से निकालनी, f की वैल्यू भी दे रखी है 6, 10, 13, 7 और 4। अब समझने वाली बात है कि जो पिछले टाइप के अंदर x की वैल्यू दे रखी थी वो इस बार हमें निकालनी। x की वैल्यू निकालना बिल्कुल ईजी है। x की वैल्यू का मतलब है कि 0 और 20 के बीच में, सबसे बीच में स्थित कौन सी संख्या है, तो आप कहेंगे कि 10 है। क्या कहेंगे, 10 है। मैं कहता हूँ 20 और 40 के बीच में कौन सी संख्या है, तो आप कहेंगे 30 है। 40 और 60 के बीच में कौन सी संख्या है, तो 50 है। 60 और 80 के बीच में कौन सी संख्या है, 70 है। 80 और 100 के बीच में कौन सी संख्या है, 90। अब बार बार ऐसा नहीं करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 0 और 20 को जोड़ा, 20 में 2 का भाग दो, 10, ठीक है। यानी पहला जो x का मान निकालने के बाद में हर एक में ये x का मान निकालने के लिए इनको जोड़ना और 2 से भाग देना कोई ज़रूरी नहीं है। अब वर्ग अंतराल कितना है, 20, तो 20 इसमें ऐड करते जाओ। 10 में 20 जोड़ा 30, 30 में 20 जोड़ा 50, 50 में 20 जोड़ा 70, 70 में 20 जोड़ा 90। क्लियर। तो अब हमें fx निकालना है, मतलब f और x का गुणा fx। 6 को 10 से गुणा किया 60, 30 और 10 को गुणा किया तो 300, 13 को 50 से गुणा किया 650, 7 को 7 से गुणा किया 49, और पीछे 0 है तो 0 लगा। ऐसे गुणा करना, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया 49 और 0 पीछे लगा दिया, और 4 को 9 से गुणा किया 36 और यहाँ पर 0 लगा दिया। अब क्या करना है, सिग्मा fx, यानी कि fx की जोड़ करनी। तो 0 0 0 0 0 ऐड किया तो आ गया 0। 6 और 5 11, 9 20 और 6 26, कैरी 2, 2 3 5 6 11, 4 15 और 3 18, 2 3 5 6 11, 11 और 4 15 और 3 18, यानी इसका ऐड आ गया 1860। अब सिग्मा f कितना है, तो सिग्मा f की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 16, 29, 36 और 4 40, 7 4 11, 14 24 34 और 6 40, ठीक है। वही सूत्र सेम टू सेम, समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f। सिग्मा fx कितना आया है, यानी fx की जोड़, सिग्मा का अर्थ है जोड़, तो वो आ गया 1860, और सिग्मा f कितना आ गया है 40। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 4 का भाग 186 में देना है, चाहो तो आप रफ में दे सकते हो या सीधा भी ऐसे दे सकते हो। 4 का भाग 18 में 4 बार 4 चौक 16, 4 चौक 16, और जो पीछे 2 शेष बचे हैं वो आगे कैरी हो गए, यानी 26। अब 26 में 4 का भाग देना है, 4 का भाग 6 बार, 4 संग 24, 2 बचे हैं, यहाँ दशमलव 2 के पीछे 0, और 4 का भाग 20 में 5 बार, यानी 46.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल इजी मेथड में मैंने आपको समझाया। मैंने कहा जब भी वर्गीकृत वाला सवाल आए और आपसे समांतर माध्य पूछे तो ये वर्ग ऐसा कैसा लिखना है, ये f ऐसा कैसा बॉक्स बनाना। अब एक अपने मन से x की वैल्यू निकाल कर उसका बॉक्स बनाना है।
x की वैल्यू कैसे निकालनी है, मैंने कहा 0 और 20 के बीच में कौन सी संख्या है, तो आप कहेंगे 10। ऐसे अगर आपको ना पता चले तो इन दोनों को जोड़ना है। 20 और 40 60, 60 में 2 का भाग दिया 30, 20 और 0 को जोड़ा 20, 20 में 2 का भाग दिया 10। ऐसे आप x की वैल्यू निकालेंगे। फिर x और f दोनों को गुणा करना है। 6 दहाई 60, 30 को 10 से 300, 50 को 13 से 650, 7 को 70 से 49, 0 और 90 को 4 से 360। सिग्मा एफ एक्स मतलब एफ एक्स की आपको जोड़ करनी है तो 1860, और सिग्मा एफ मतलब एफ की जोड़ करनी है 40। और ये फार्मूला मैंने पहले बताया वो अभी भी सेम है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, यानी एफ एक्स की जोड़ में एफ का जब भाग देंगे तो यहाँ से प्राप्त होगा समांतर माध्य। तो हमने आज के इस वीडियो में माध्य से संबंधित तीनों टाइप नंबर 1 में हमने समझा कि बिना सारणी वाले क्वेश्चंस को कैसे करना है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, बिल्कुल ईजी बताया। दूसरा मैंने बताया कि जब सारणी दी गई हो लेकिन वर्ग अंतराल ना हो, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, तो ऐसी स्थिति में जो है यहाँ पर लिखना होता है x और या f, 2 बॉक्स तो प्रश्न में ही दिए होते हैं, और तीसरा बॉक्स fx, और सेम मेथड हो जाता है। जब वर्ग अंतराल आता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ नई चीज़ ये इतनी इंक्लूड हो जाती है कि हमें वर्ग अंतराल से x निकालना पड़ता है, जबकि जो टाइप नंबर 2 था उसमें सीधा x ही दिया हुआ होता है। तो आप एक बार एक एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, आसानी से समझ में आ जाएगा। और ख़ास करके इसमें ध्यान ये रखना है कि हर मेथड को सेपरेट रखना है, यानी माध्य को किस मेथड से करना है, माध्य को किस मेथड से करना है, सबको अलग अलग रखना है, मिक्स नहीं होने देना है। अदरवाइज़ आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा और आप गलत मेथड का यूज़ करेंगे। तो अगले वीडियो में नए किसी चैप्टर के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए maths.mind। अपनी क्लास 10 की बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी को और मजबूत करेंगे, और इसी तरीके से और भी चैप्टर्स के मैं वीडियो लाता रहूँगा। तो आप इस तरीके से जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनके साथ साथ में प्रैक्टिस ज़रूर करते रहना, क्योंकि ऑथेंटिक होते हैं और बार बार उसी टाइप पर आधारित सवाल रिपीट होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स, धन्यवाद।